बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। आज हम रोमन करैक्टर के बारे में सीखेंगे। रोमन करैक्टर क्या होते हैं कि अगर आपने उर्दू के अंदर कोई भी लफ्ज़ लिखने हैं उर्दू के और उनको आप इंग्लिश में लिखेंगे, इंग्लिश के जो लेटर हैं उनके अंदर लिखेंगे तो उन्हें हम रोमन करैक्टर बोलते हैं। रोमन उर्दू कैसे लिखें? रोमन उर्दू कैसे लिखें? रोमन उर्दू का मतलब होता है कि उर्दू को इंग्लिश रस्मुल ख़त अंग्रेज़ी के अंदाज में लिखना। जैसे नमाज, नमाज आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, ये आप कैसे हैं इंग्लिश में इसको रोमन करैक्टर कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिखती हूँ लाहौर, लाहौर। अब इसको कैसे लिखेंगे रोमन करैक्टर में? क्योंकि लाहौर हम इंग्लिश में भी कह सकते हैं और इसको रोमन में भी लाहौर ही लिखेंगे। LAHORE, लाहौर। ये एक लफ्ज़ है जो उर्दू का लफ्ज़ है। अब इसका इंग्लिश में तर्जुमा तो नहीं हो सकता, अब लाहौर को हम लाहौर ही लिखेंगे। आगे है उसने कहा, उसने ने कहा। अब इसको रोमन में कैसे लिखेंगे? रोमन करैक्टर में उस, देखिए अलिफ के ऊपर पेश है तो इसका क्या आवाज निकलेगी? यू की। उस ने, उसने कहा के AHA, कहा, उसने कहा। ये अब रोमन करैक्टर में हो गया है। इन अल्फाज में, इनमें आपको पता होना चाहिए कि जो उर्दू के सिर्फ ढाजी हैं वो इंग्लिश के कौन से लेटर की आवाज निकालते हैं, की आवाज निकालते हैं। मसलन मैं यहां आपको मिसाल दे रही हूं। अलिफ, अलिफ, आइन। अलिफ के ऊपर ज़बर डालेंगे तो ये क्या है? आ। रोमन में इसको क्या बोलेंगे? आ की आवाज निकालेंगे। आगे है ये अलिफ था, ये अलिफ के ऊपर ज़बर डालेंगे आ, उसके साथ आइन लगाएंगे, आइन को ज़बर के साथ लगा देंगे तो इसका भी जो है साउंड निकलेगा आ का, आ। उसके आगे है अलिफ ज़ेर, अलिफ ज़ेर और आइन को साथ लिखेंगे, आइन के नीचे ज़ेर डाल देंगे तो ये भी इसका क्या साउंड निकलेगा? ई या आई का। ये क्या होगा? अलिफ ज़ेर होगी तो जैसे इक कहते हैं तो इसका क्या साउंड निकलेगा? ई और या आई। अगर अलिफ के ऊपर पेश हो या आइन के ऊपर पेश हो तो इसका साउंड क्या निकलेगा? यू, साउंड यू। इसी तरह आगे लिखते हैं आ, क्या इसका साउंड हो जाएगा? डबल ए, आ। जैसे लिखते हैं आप,
अब डबल ए पी हाफ हो जाएगा। अब इसको आप को हम अप नहीं लिख सकते, ऐसे अप नहीं लिख सकते। आइन है, जैसे आइन है, आम लफ्ज है उर्दू का आम। अब इसको क्या स्पेलिंग है, डबल ए आ जाएगा। आइन और अलिफ दोनों मिलके ये क्या होगा, डबल ए एम, आम। अब ये एक आम है, खाने वाला फ्रूट, इसका भी क्या साउंड होगा, आम, डबल ए एम, आम। आगे है हो, ओ अलिफ के ऊपर पेश ओ, तो इसका क्या साउंड होगा, डबल ओ, ओ। इसी तरह ऊ का भी डबल ओ लिखा जाएगा। मसलन ऊपर, मसलन ऊपर। अब इसके ऊपर हमने पेश है, अलिफ के ऊपर पेश है और साथ वाव भी है, क्या बनेगा, ऊपर का डबल ओ पी ए आर, ऊपर। ई, ई इसका साउंड क्या होगा, डबल ई, क्योंकि अलिफ के नीचे जेर है, तो जिन अलिफ के नीचे जेर हो, जिसके भी नीचे जेर होगी तो क्या साउंड उसका होगा, अलिफ के नीचे जेर से ई या आई का। फॉर एग्जाम्पल नवीद, नवीद, नवीद। अब इसके स्पेलिंग हम लिखते हैं एन ए वी डबल ई डी, नवीद। अब देखो वी के बाद दाल आ गया, वीद की आवाज निकली, वीद जेर की आवाज निकली, तो क्या हो गया, डबल ई आ गया, डबल ई। इसी तरह आगे है हमीद, हमीद। अब इसके क्या स्पेलिंग है, एच ए एम डबल ई डी, हमीद। अब इसको ऐसे नहीं लिख सकते, एच ए एम आई डी, ये क्या बन जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये हमीद नहीं बनेगा, हामिद बनेगा, हामिद, हामिद। तो इसी तरह आगे भी बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं, जैसे आगे मैं सिखाऊंगी जोए, जोए, जाल, जे और जवाद, ये इनकी आवाज क्या निकलती है, जेड की, जेड का साउंड निकलता है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको मैं ये भी सिखाऊंगी। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स लाजमी किया करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि अनसब्सक्राइब करके आप लोग देख लेते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते। और आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारी क्या पता लाइफ में कितनी चेंजिंग आ जाती है। तो प्लीज़ ऐसा ना किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को ऑन कर दिया करें। उससे हमें जो है ना मोटिवेशनल मिलती है और हमें जो है ना ज़िंदगी में चेंजिंग आ जाती है आपके एक क्लिक से। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को जो है लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।